राधे राधे। आज हम नेगेटिव वाइब्स के ऊपर बात करेंगे। नेगेटिव वाइब्स क्या होती है? नकारात्मक असर घर में होना या किसी व्यक्ति पे होना या किसी बच्चे पे होना। उससे होता क्या है? उससे कई बार बच्चा बीमार हो जाता है या वो इंसान बीमार हो जाता है। हर समय वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में रहता है, उसके सर में हमेशा दर्द रहता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, और मैं आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बताऊंगी। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई हमारा बिजनेस है उस पर असर डालती हैं वो। कई बार हमारे शरीर पर असर डालती हैं। कई बार हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है उस पर असर डालती हैं। ये नेगेटिव वाइब्स या ऊपरी असर ये खुद भी हो जाता है और ये करवाया भी जाता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि जिससे आप अपने थोड़े थोड़े इस तरह से करने से आप उससे बच सकते हैं। पहली, हमारे घर में मोस्टली सबके काम वाली बाइयाँ लगी हुई हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे रात के हमारे बर्तन होते हैं उसमें हमें सारे बर्तनों में से झूठ निकाल कर उसको फेंक देना है और बर्तनों को पानी से धो देना है। जैसे सिंक में आपके पड़े तो पानी आप नल खोल दीजिए, वो अपने आप धुल जाएंगे। उससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी किचन में स्मेल भी नहीं होगी। दूसरा, आपके घर में नेगेटिव वाइब्स नहीं होंगी। अब आप कहेंगे नेगेटिव वाइब्स कैसे होंगी? जो हमारे घर में झूठन लगी होती है इन बर्तनों में, तो ये क्या होती हैं? भूखी प्यासी आत्माएं होती हैं। ये अपने आप कुछ नहीं ऐसे खा सकती हैं। ये उनको स्पर्श करती हैं और इससे उनका घर में आना जाना हो जाता है, जिससे कि वो आपके घर में नेगेटिविटी फैलने लगती है। दूसरा, कई बार हम आटा गूंदते हैं और हम परात को ऐसे ही आटे से लगी हुई सिंक में रख देते हैं। उसे हमें धो के रखना है, आटा लगा हुआ नहीं छोड़ना, क्योंकि अन्न पर भी ये बहुत ज़्यादा आती हैं। उसके बाद हम जैसे खाना बनाते हैं तो हमें चकला बेलन धोकर रखना चाहिए, उसे झूठे बर्तनों में नहीं डालना चाहिए, वैसे भी दोष लगता है। तो हमें चकला बेलन को धोकर डालना चाहिए उसके अंदर। और कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, हम रात को दूध पीते हैं और बिना कुल्ला करे हम ऐसे ही सो जाते हैं। वो गलत है, क्योंकि उससे भी नेगेटिव वाइब्स आपके ऊपर असर करती हैं, झूठे मुंह सोने से असर करती हैं। और हम बाहर आजकल मोस्टली बच्चे मानते नहीं हैं, वो परफ्यूम का यूज़ करते हैं। बच्चों का खून भी हल्का होता है। ये ज़्यादातर जो बच्चे जैसे पूजा पाठ नहीं करते या जैसे जिनके घर में पूजा पाठ का माहौल नहीं होता, ये वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर में एक तो पूजा पाठ का वातावरण बनाइए, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स के आगे नेगेटिव वाइब्स कुछ भी ना कर सके। और ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाहर जाते समय कोई भी ऐसी महक वाली चीज़ मत लगाइए कि जिससे ये इन चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं, जिससे ये हम पर हावी हो जाती हैं। हम बीमार रहने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाता। तो ये हमें छोटी छोटी चीज़ों से बचने के लिए हमें इस तरह के अपने उपाय करने चाहिए। आगे भी मैं इस तरह की आपको जानकारी दूंगी। जय श्री राधे।